पक्का छपेगा। ये करते हैं रैपिड फायर आपके डायरेक्ट खोपड़ी में। देखिए फार्म भरते समय क्या होगा, चींटी मधुमक्खी ने काट लिया और पूरा फुला दिया हमारा, तो चींटी मधुमक्खी के डंक हो जाएगा। अब सिर के ऊपर क्या होता है, एसी लगा होता है, तो सिर के ऊपर मतलब सिर के ऊपर एसिटिक हो जाएगा, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब लैक क्या होती है, दूध और दही दोनों होता है, तो दूध और दही को क्या करिए, लॉक करके रखिए वरना बिल्ली खा जाएगी। इमली खा के क्या करते हैं, इमली खा के तुरतुराने लगते हैं, टार्टरिक हो जाएगा, टर टर करने लगते हैं, क्योंकि क्या होती है आपका दांत जो होता है पूरा खट्टा हो जाता है। पलक के चक्कर में जेल चले गए हैं, इसलिए क्या होती है ऑक्जेलिक अम्ल पलक में हो जाएगा। आप फिर उसके बाद जेल से लौटे तो सरल वृक्ष के नीचे का हो बैठ के अपना प्रार्थना कर रहे हैं कि सब शांति से। पक्का आपके एग्जाम में छपेगा अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, क्योंकि यही पूछा ही जाता है। 100% ट्रिक से उड़ाएंगे, रैपिड फायर में आएंगे डायरेक्ट आपके खोपड़ी में। देखिए क्या आता है, अब देखिए फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है ये जानेंगे। तो देखिए फार्मिक अम्ल जो होगा चींटी और मधुमक्खियों के दंश माने डंक में पाया जाता है, मारती हैं तो घुस जाता है, इसलिए फूल जाता है। चींटी लाल तथा बर्रे मधुमक्खी वाली होती हैं। तो देखिए क्या होती है, आप देखिए फार्म भर रहे थे वही समय चींटी काट ली, मधुमक्खी काट ली और मार के फुला दी, जो सरकारी नौकरी वाला फार्म होता है वही। अब देखिए क्या होती है, सिर के ऊपर क्या लगा रहता है, घरों में एसी लगा होता है, तो सिर का जो हो जाएगा एसिटिक है। मान लीजिए ये खोपड़ी है, हमारा सिर है, इसके ऊपर एसी लगा होता है, तो सिर के ऊपर एसी लगा होता है, एसिटिक हो जाएगा। अब 4 से 8% हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। एसी जो होता है चरचर की आवाज़ करेगा, तो सिर का होता है, सिर जो होगा चरचराने लगता है, एसी का हवा लेते लेते दुखाने लगता है। चरचराने मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से 8% होता है। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होती है, अब लैक्टिक माने क्या होता है, दूध। विज्ञान की भाषा में दूध को लैक्टिक कहा जाता है। ऐसे भी दूध और दही दोनों आंसर सही है, दूध और दही। तो दूध को या दही को क्या करिए, लाख करके, अब दूध से बनता है दही ना, तो दूध को क्या करिए, लाख करके रखिए वरना बिलाई आएगी म्याऊं सबकी मौसी और पी जाएगी। कभी पहले जो होती थी, पहले की बिल्लियाँ पीती थी, अब तो खाली मीट मछली खाने में परेशान है सभी बिल्लियाँ। तो दूध को क्या करिए, लाख करके रखिए, लाख करके मतलब लैक्टिक हो जाएगा, एकदम टकाटक लाख करके रखिए। लैक्टिक मतलब लाख करके रखिए वरना दूध पी जाएगी। अब देखिए शरीर में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल इकट्ठा जहाँ हो जाता है वहाँ पे थकान सा महसूस होता है, जब इकट्ठा होता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं थकान हो जाती है। ठीक है। अब देखिए साइट्रिक मतलब साइकिल चला रहे थे, लेकिन क्या हो गए, गड्ढे आ गए। गड्ढे मतलब खट्टे। ठीक है, साइकिल चला रहे थे लेकिन गड्ढे आ गए। ठीक है, हाँ। तो क्या होती है, गड्ढे आ गए मतलब खट्टे, तो खट्टे फलों में कहा जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब क्या होती है, नींबू भी कहा है, संतरा में भी क्या होता है। ये सभी जो होती है, ये प्रश्न में जो ऑप्शन में जो आपके दिया जाता है, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, पक्का छपने की संभावना है। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होती है, इमली। अब इमली खाने लगेंगे तो क्या होगा, दांत आपका पूरा मुंह का होगा एकदम खट्टा, एकदम पूरा एकदम पीसने लगेंगे, एकदम टरटराने तुरतुरा के बोलने लगेंगे, क्योंकि इमली आ जाए। इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाएगा, और मुंह में पानी भरा रहेगा तो अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, तुरतुरा के बोलेंगे। ऐसे भी इमली खाने से पूरा खट्टा हो जाता है तो लोग तुरतुरा के बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या होती है, टार्टेरिक अम्ल का यूज़ क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ। बेकिंग मतलब पैकिंग। ठीक है, याद कर लीजिए। अब देखिए ऑक्जेलिक मतलब क्या होगा, लोग अगर कोई जेल जा रहा है तो क्या करेंगे, लोग फोटोग्राफी लेंगे, जो न्यूज़ चैनल वाले होंगे, लोग फोटो उसका लेंगे कि पेपर में छापें उसके। क्यों, क्योंकि क्या होगा, उसके स्याही का धब्बा उड़ाने में यूज होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। यहाँ जेल अगर कोई जाएगा तो उसके पूरा कैरेक्टर पर धब्बा लग जाएगा, ये स्याही कौन बड़ी चीज़ है। तो फोटो लेंगे अलग की बात है, क्यों, क्योंकि उसके पूरा कैरेक्टर पर धब्बा लग गया है, वही दिखाएंगे कि काहे को धब्बा लगा है। ठीक है, ये तो स्याही कौन चीज़ है, तो स्याही का धब्बा उड़ाने में काम देगा। और ये किस में पाया जाता है, ये तो यूज हुआ कि इसमें यूज किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, लेकिन पाया किस में जाता है, पलक के चक्कर में जेल चले गए हैं, इसलिए क्या होती है ऑक्जेलिक अम्ल पलक में हो जाएगा। आप फिर उसके बाद जेल से लौटे तो सरल वृक्ष के नीचे का हो बैठ के अपना प्रार्थना कर रहे हैं कि सब शांति से। अब देखिए क्या होती है, माइलिक अम्ल मतलब क्या होती है, मालिक अगर सुबह सुबह रोज एक सेब देता तब तो मज़ा ही आ जाता। माइलिक मतलब मालिक सेब देता तो मज़ा ही आ जाता, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये हमारे भाई लोग कह रहे हैं। एस्कार्बिक आंवला, एस्कार्बिक विटामिन सी को ही एस्कार्बिक कहते हैं और सी खट्टापन जो होता है वो क्या होती है, आंवला में होता है। अब देखिए बेंजोइक अम्ल, अब बेंजोइक अम्ल का यूज कहाँ होता है, देखिए बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, जो जैसे क्या हो गया मूत्र वाली चीज़ें हो गए, घास पत्ते वाली चीज़ें हो गई, जैसे क्या होगा घास हो गए, अब पत्ते हो गए और मूत्र वाली चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, फल के जूस को सेप अप करने में यूज़ किया जाता है। पाया जाता है कहाँ, तो घास में, पत्ते में, और मूत्र में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। वो क्या करता है, उसका यूज कहाँ करेंगे, फल के जूस को सेव करने में। अरे बाप रे बाप, फल के जूस को देख रहे हो किससे किससे सेव किया जा रहा है, यह मूत्र वाला घास और पत्ते में ये सब पाया जा रहा है, इससे सेव किया जा रहा है। अरे दादा हो, ये तो बवाल हो जाएगा। और हाँ ये अच्छी बात है, दवा बनाने में यूज़ करते हैं। तो देख रहे हैं, दवा खाने से पहले सोच लीजिएगा किसका बना होता है, मूत्र घास पत्ते का होता है बेंजोइक। ठीक है, हर जगह नहीं होता है, अच्छे से होता है। ठीक है, PYQS उड़ाने वाले हैं और जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, देखिए आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए क्या होती है, चींटी के दंश में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी फार्म भर रहे थे और क्या होती है, चींटी ने काट लिया तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फार्मिक मतलब फार्म भर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछे गए हैं GD में। ठीक है, सिरके के ऊपर क्या लगा होता है, तो AC मतलब एसिटिक अम्ल हो जाएगा और 4 से 8% होगा, क्योंकि सिर आपका चरचराने लगता है, दुखाने लगता है। 4 दूना 8। दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो दही वही को लॉक करके रखेगा, नहीं बीमार क्या हो जाए, बिल्ली खा जाएगी। तो लॉक मतलब लैक्टिक हो जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। नींबू, नींबू खट्टा होता है, खट्टा उबड़ खाबड़ वाली साइट्रिक हो जाएगी। ठीक है, हाँ ऐसे भी क्या होगा, नया नया अगर साइकिल खरीदे हैं तो क्या करिए, अगर आप नया नया साइकिल खरीदे हैं, ठीक है, नया नया साइकिल खरीदे हैं तो इसके नीचे नींबू रख के क्या करिए, उद्घाटन करिए, तो नींबू का हो जाएगा साइट्रिक हो जाएगा साइकिल। ठीक है, हाँ अब देखिए क्या होती है, अब ये GD CGL में पूछा गया, इमली खाते ही तुरतुराने लगेंगे क्योंकि मुंह में पानी आ जाएगा, मुंह भर जाएगा, ऐसे भी कोट हो जाता है दांत एकदम खट्टा। पालक, पलक, पलक क्या होती है, ऑक्जेलिक हो जाएगा। पलक के चक्कर में क्या गया, वो जेल चला गया। ठीक है, पालक हो जाएगा। अब पता नहीं गया है नहीं, हमें क्या पता। अब देखिए सेब मालिक देता है एकदम सुबह सुबह तो मज़ा ही आ जाता है, तो मैलिक अम्ल का हो जाएगा, सेब हो जाएगा। अब देखिए आंवला, आंवला क्या होती है, आंवला, आंवला, आंवला ऐसे क्या हो जाएगा, स्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या होती है आंवला का, क्या होती है स्कार्बिक अम्ल जो होती है, विटामिन सी में पाया जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल। तो क्या होती है, उसी से क्या होती है आंवला हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के उपयोग में कौन सा, मतलब कोई भी खाने वाला पदार्थ है तो उसको बचाना है, तो उसके बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल यूज़ करते हैं। और बेंजोइक अम्ल क्या होती है, घास पत्ते और मूत्र से प्राप्त होता है, और ये क्या होती है, फलों के जूस को सेफ भी रखता है। CGL का प्रश्न है। अब बेकिंग पाउडर है, खाने होने वाला पाउडर है, तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे आप बताइए, इमली उमली जो होता है वही वाला तो है, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब संतरा नींबू दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये क्या होती है, दोनों का करते हैं, नींबू संतरा का करिए, जब साइकिल का होती है, साइकिल खरीदते हैं तो साइकिल के नीचे का करिए, नींबू संतरा से उद्घाटन करिए यहाँ से। ठीक है, हाँ तो नींबू हो या संतरा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साइट्रिक, साइट्रिक मतलब साइकिल। तो आई होप आपको थोड़ा मोड़ा याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आपको बताना है कार्य का सीरियस मात्रक क्या होता है।